Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss that is for internal democracy on Election Commission of India rejecting notion of leader for life in political parties. Political parties में क्या हो रहा था, कुछ पार्टी जो है वो सेलेक्ट कर रही थी लीडर फॉर लाइफ, ठीक है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन जो क्या कर देता है, इस नोशन को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। किस लिए? फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी बना रहे, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो परमानेंट ना बने, ठीक है, इस वजह से। तो देखते हैं एडिटोरियल को। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज राइट इन रिजेक्टिंग द नोशन ऑफ ए लीडर फॉर लाइफ इन पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया का, वो क्या सही है ये नोशन को रिजेक्ट करने के लिए कि जो लीडर फॉर लाइफ जो पॉलिटिकल पार्टी ने सेलेक्ट किया था उसको नहीं सेलेक्ट करना है, इस बात को, ठीक है, बताते हुए क्या इलेक्शन कमीशन जो वो सही है कि नहीं है, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिजेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या किया है, रिजेक्ट किया है आइडिया को। और आइडिया क्या है कि परमानेंट प्रेसिडेंट फॉर ए पार्टी, तो परमानेंट प्रेसिडेंट फॉर ए पार्टी जो आइडिया है इसको रिजेक्ट किया गया किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। while taking issue with the Yuva Jana Shramik Raithu Congress Party which rules in आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये बात कब हो रहा था, ये इशू कब उठा था, आंध्र प्रदेश के कांग्रेस संयुक्त रायथू कांग्रेस पार्टी के बीच में उठ रहा था ये बात। एंड द पार्टी रिपोर्टेडली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर लाइफ इन जुलाई 2022। बताया जा रहा है कि ये जो पार्टी वो रिपोर्ट कर रहा है कि हम लोग इलेक्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को एज ए प्रेसिडेंट फॉर लाइफ इन जुलाई 2022 में। एंड द इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने क्या बोला, से सच स्टेप इज इनहेरेंटली एंटी डेमोक्रेटिक। ये जो स्टेप आप लोग ने सेलेक्ट लिया है मोहन रेड्डी को लेके, ये जो स्टेप है ये क्या है, एंटी डेमोक्रेटिक की तरफ स्टेप जा रहा है। एंड द YSRCP का जो रिस्पॉन्स था टू द इलेक्शन कमीशन लेटर सेंट अर्लियर दैट इट विल कंडक्ट एन इंटरनल इंक्वायरी। ये क्या आप क्या कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो इंटरनल इंक्वायरी बॉर्डर ऑन द एब्सर्ड एंड देयर इज ए मेरिट। और यहाँ पे क्या है, मेरिट है इन द इलेक्शन कमीशन व्यू एंड इट्स इंसिस्टेंस ऑन इंटरनल डेमोक्रेसी एज नो इंडिविजुअल शुड बी इलेक्टेड लीडर फॉर लाइफ। और यहाँ पे मेरिट इलेक्शन कमीशन के व्यू में इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात को रोकते हैं कि कोई भी पार्टी जो वहाँ पे क्या होगा, लीडर जो है वो इलेक्ट नहीं किया जाएगा फॉर होल लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी है, पार्टी को भी हक है चुनने का कि किसको बनना किसको नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात किया जा रहा है कि देयर इज ए मेरिट, क्या यहाँ पे मेरिट है, किसके व्यू में मेरिट है, इलेक्शन कमीशन के। एंड इट्स इंसिस्टेंस, क्योंकि वो इंसिस्ट कर रहे हैं ऑन इंटरनल डेमोक्रेसी को लेके। एंड एज नो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके शुड बी इलेक्टेड लीडर फॉर लाइफ, की कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इलेक्ट ना करे लीडर फॉर ए लाइफ के लिए। एनी पार्टी दैट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी पार्टिसिपेट करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एंड वांट टू गवर्न, जो कि गवर्न करना चाहता है, लेजिस्लेट करना चाहता है, शुड इंक्लूड फॉर्मल एंड पीरियोडिक इलेक्शन, उनको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड फॉर्मल और पीरियोडिक इलेक्शन हेल्ड करना पड़ेगा ऑफ ऑफिस बेयरर एज अ पार्ट ऑफ द वे इट्स फंक्शन एंड एसोसिएशन की तरह। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑफ myriad kinds, some such as BJP or the Communist Party are structured cadre-based organization and that function toward an ideological goal or principle. Others such as Congress are more loosely structured collection of individuals with even different strand of opinion but functioning within an association that has core ideal। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जो वो कैसा है, मैरिड काइंड है, कैसे, सम सच एज लाइक बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टीज है, जो कि स्ट्रक्चर और कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के से वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं टूवर्ड एन आइडियोलॉजिकल गोल और अपने प्रिंसिपल पे। अदर सच एज कांग्रेस जैसे आर मोर लूजली स्ट्रक्चर, वो क्या कर रही है, अपने स्ट्रक्चर को लूज कर रही है, अपने कलेक्शन को लूज कर रही है ऑफ इंडिविजुअल विथ इवन डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ ओपिनियन वी आर, बट फिर भी फंक्शनिंग जो है उनका विद इन एन एसोसिएशन ही रह रहा है एंड दैट हैज़ कोर आइडल, जो कि क्या है इसका कोर आइडल्स है। सम अदर जो हैं वो स्टिल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सोशल और रिलीजियल क्लेवरेज को एंड सो ऑन। Increasingly, the fragmentation of India's polity into federalized multi-party system has also given way to domination by a charismatic individual or their families, mainly because of the nature of support that these parties enjoy or due to their financing structure, which necessitate centralized control by a single क्वाइटे और ए फैमिली। यहाँ पे क्या बात किया गया है कि इंक्रीजिंग द फ्रेगमेंटेशन, जो इंडियन पॉलिटी है वो इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें फ्रेगमेंटेशन में
और इनटू ए फेडरलिज्म। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ऑल्सो गिवन वे, मल्टी पार्टी सिस्टम जो वो भी करा देती है कि डोमिनेशन हो बाय ए चारिस्टिक इंडिविजुअल और देयर फैमिलीज के द्वारा, मेनली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ सपोर्ट। और क्यों, क्या नेचर है, क्योंकि सपोर्ट ऑफ नेचर है दैट दिस पार्टीज इंजॉय, जो सपोर्ट की वजह से पार्टी जो है वो इन्जॉय कर पाती है, और ड्यू टू देयर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से, जो कि नेसेसिटेट करता है सेंट्रलाइज कंट्रोल बाय ए सिंगल क्वार्टर और ए फैमिली। दिस इज़ वाई सेवरल इसी रीजन से सेवरल पॉलिटिकल पार्टी जो है टुडे डू नॉट इंसिस्ट एंड थ्रू गोइंग इंटरनल इलेक्शन। और इसी वजह से क्या होता है, दिस इज़ वाई कि सेवरल पॉलिटिकल पार्टी जो है टुडे डू नॉट इंसिस्ट नहीं करती है थ्रू गोइंग इंटरनल इलेक्शन, जो कि सिक्योर करती है देयर लीडरशिप को। एंड इवन इफ़ दे डू नॉट डू कंडक्ट पोल दे लेक सफिशेंट, अगर ये लोग कंडक्ट करती पोल तो ये लोग क्या होता है, लेक कर जाती है सफिशेंट कंटेस्टेशन को लेके, एंड आर डन टू रीअफर्म करने में डोमिनेंस ऑफ द हाई कमांड। हाई कमांड से क्या होता है, रीअफर्म हो जाता है इन लोग का डोमिनेंस। इन सम केसेस अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है वो बीइंग ए जीरो सम गेम, एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लॉथ टू अलाउ इंटरनल कॉन्टेस्ट एंड फेयरिंग दैट, वो लोग डरते भी हैं, फेयरिंग दैट दिस कुड फोस्टर ए डिसयूनिटी, कहीं इन लोग का डिसयूनिटी ना हो जाए, एज अपोज टू अ डोमिनेशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग ऑन लीडरशिप। The Election Commission has periodically used guidelines issued for registration of a party's द इलेक्शन कमीशन हैज़ पीरियडिकली यूज्ड करे गाइडलाइंस को, जो कि इशू किया था फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टीज अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है, जो कि रिमाइंड करता है पार्टीज को कि कंडक्ट करे इलेक्शन और इंश्योर करे दैट द लीडरशिप जो है उसको रिन्यू किया जाए और चेंज किया जाए और री इलेक्टेड किया जाए हर 5 साल में। बट द कमीशन जो है डज नॉट हैव द स्टैट्यूटरी पावर, कमीशन जो इसके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है कि वो इन्फोर्स कर सके इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर इन पार्टीज और टू मैंडेट करे इलेक्शन को। द लेक ऑफ सच सस्टेंटिव पावर, जो ये जो पावर्स है सस्टेंटिव पावर जो इसको इस सब जो लैक हो रहा है, ओनली लीड टू पार्टी कैरिंग आउट द इलेक्शन कमीशन एडिक्ट की वजह से इन ए मैकेनिकल मैनर। हाउएवर, हालांकि विद द डायरेक्टिज्म एंड अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी बिकमिंग ए मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट, और ये सब की वजह से क्या होता है, पब्लिक डिबेट बन जाता है ये छोटा इशू, एंड परहैप्स पब्लिक प्रेशर जो है वो फाइनली बियर करना पड़ेगा अपन पार्टीज टू डू द राइट थिंग, के सही काम करें, किसके लिए, पब्लिक की वजह से, ठीक है, पब्लिक पार्टीज की वजह से। ये था पूरा एडिटोरियल। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस